जी तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़ो मेरे प्यारे भाई, बॉट मशीन, मशीन बताएं क्या है बच्चों, एसेट है ना, एसेट बढ़ गया ना, मशीन बढ़ गई, क्या था 1400 ऑन बच्चों उधार पे खरीदी। दूसरा हेड क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी कम हुई, बढ़ गई। ओके बच्चों जी, एसेट का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों, एनी प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों। चलें आप इधर आए जी, तारीख बताएं। 3 जुलाई जी प्यारे दोस्तों। एक मिनट जी, जी 3 जुलाई। मशीन का बढ़ना अमाउंट, प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या होगा, लायबिलिटी, लेकिन इस लायबिलिटी को आप लिखेंगे अकाउंट पेएबल लिखते हैं या पेएबल फॉर मशीन लिखते हैं। ओके बच्चों जी, पेएबल फॉर, और अपनी आसानी के लिए बेहतर है जिस बंदे से, जिस पार्टी से खरीदी उसका ब्रैकेट में नाम लिखते हैं। सही है बच्चों, कुछ लोग ना इसे इस तरह में लिखते हैं, पे एबल टू ट्री लिमिटेड, ये भी ठीक है, और ब्रैकेट में मशीन लिखते हैं। सही है बच्चों, ये भी सही है, पे एबल टू ट्री लिमिटेड भी लिखा जा सकता। बस ये पता होना चाहिए कि ये लायबिलिटी है, ये पेएबल है। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों जी। और भाई सही है जी, इससे इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपने कि यार ये इधर लिखना क्या है, इससे इतनी टेंशन नहीं बच्चों, इससे परेशान नहीं होना आपने। डन है प्यारे भाई, वो ठीक है जी प्यारे भाई जी। अगली ट्रांजेक्शन पढ़े शाबाश जी जी। लो प्यारे भाई बच्चों, बॉट आ वैन, एक वैन खरीदी। वैन क्या है प्यारे दोस्तों, वैन क्या है प्यारे दोस्तों, एसेट है, नॉन करंट एसेट जी। जी ठीक है, बॉट आ वैन पेइंग बाय रुपीज कितना बच्चों, 60। बच्चों वैन क्या है, एसेट, वैन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पेइंग बाय, चेक क्या है प्यारे दोस्तों, चेक का मतलब बैंक, जब आप चेक देंगे, चेक को बच्चों आपने क्या समझना है, बैंक। ठीक है बच्चों, प्यारे दोस्तों अगर चेक आपको किसी ने दिया तो बैंक बैलेंस, बोलो ना, आपने किसी को चेक दिया तो। ओके बच्चों, चेक का मतलब बैंक बैलेंस, चेक का मतलब क्या है। ओके बच्चों, चले पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें। जो बच्चे कहते हैं हमें जनरल एंट्री में मसला होता है, उर्दू में ट्रांसलेट करें प्यारे दोस्तों, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। बच्चा वैन खरीदी और साथ में पैसे, साथ में बोलो शाबाश, साथ में बच्चों क्या हुआ जी, पैसे दे दिए। ऐसी है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, लो जी, अच्छा जी प्यारे दोस्तों आए जी इधर, तारीख बताएं बच्चों, 5 जुलाई। वैन एसेट है मेरे प्यारे भाई, वैन डेबिट कितने से, 6010। और प्यारे दोस्तों पैसे दिए या नहीं, दे दिए ना, तो बैंक एसेट है, एसेट, एक एसेट है जी वैन, वैन का बढ़ना डेबिट, और बच्चों बैंक का कम होना। ओके मेरे प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम सर जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम सर जी। अच्छा बच्चों जी, नेक्स्ट जी, शाबाश, नेक्स्ट बोले बच्चों, नेक्स्ट बोले प्यारे भाई। अच्छा बच्चों, पेड क्या प्यारे दोस्तों, पेड का मतलब समझाएंगे। पेड का लफ्ज जिधर भी आएगा उसका मतलब होगा पैसे दिए, पेड का लफ्ज जिधर भी आएगा उसका मतलब है पैसे दिए। पेड द अमाउंट का मतलब क्या है बच्चों, बोलो, पेड द अमाउंट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों जी, पेड द अमाउंट का मतलब समझाएं बच्चों। हाँ जी, पैसे दिए, क्या दिए प्यारे दोस्तों। अच्छा अब जरा समझाइएगा जी, प्यारे दोस्तों पेड द अमाउंट क्या प्यारे दोस्तों जी, तारीख बताएं जी, पेड द अमाउंट, पेइंग बाय बोलो शाबाश, पेइंग बाय बोलो शाबाश जी। एक मिनट, इसको क्या मसला हुआ है जी, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय चेक, पहले उर्दू में समझाएं। अमाउंट पे कर दी, अमाउंट क्या हुआ प्यारे दोस्तों, अमाउंट पे कर दी प्यारे दोस्तों, क्यों की पे, क्यों की पे, क्यों की पे बताएं
अब बात सुन ले बच्चों, पेमेंट 3-4 तरह से हो सकती है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा प्यारे दोस्तों। आपने नया एसेट ले लिया, पेमेंट कर दी, ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस। आपने वैन खरीदी, आपने कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी, पैसे दे दिए। प्यारे दोस्तों एंट्री क्या होगी, वैन या कोई भी एसेट डेबिट और कैश या बैंक, एक तो ये पेमेंट है बच्चों। अच्छा बच्चों, दूसरी पेमेंट इस तरह हो सकती है प्यारे दोस्तों, रेंट का, आपने बिल्डिंग का रेंट पे करना था बच्चों, एक्सपेंस था, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, एक्सपेंस हुआ नेचर डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, और कैश या बैंक, एक्सपेंस था साथ ही पेमेंट कर दी, एक्सपेंस था साथ ही पेमेंट कर दी। कोई एसेट खरीदा था साथ ही पेमेंट कर दी, कोई एक्सपेंस था या कोई नॉन करंट एसेट खरीदा लेकिन पेमेंट एक्सपेंस या नॉन करंट एसेट डेबिट और पेबल, कुछ दिनों के बाद आके इसकी क्या कर रहे हैं, बोलो शाबाश। अब एंट्री क्या होगी बच्चों, कैश या बैंक क्रेडिट। अब एक्सपेंस या एसेट डेबिट नहीं होगा, बल्कि वो जो लायबिलिटी थी अब वो पे कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो आपकी वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब ये वो ट्रांजैक्शन है बच्चों, पहले कोई काम हो गया था, पेमेंट बाद में कर रहे हैं। उर्दू में लिखें बच्चों, उर्दू में लिखें, पहले 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 कोई इवेंट हो गया था और पेमेंट बाद में कर रहे हैं। पहले कोई काम, बोलो शाबाश, बोलो, पहले कोई काम और पेमेंट बाद में कर रहे हैं, और पेमेंट, बोलो, बाद में कर रहे हैं, और पेमेंट, भाई ओके है प्यारे दोस्तों, ओके है प्यारे दोस्तों, ओके है? एनी प्रॉब्लम सर जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी? अच्छा जी, उम्मीद है बात समझ आ गई, उम्मीद है बात। अच्छा जी, चलें। पेड का मतलब कैश या बैंक बैलेंस कम होगा, लेकिन आगे लेफ्ट चेक लिखा तो क्या कम होगा बच्चों, एसेट, कैश नहीं, बैंक बैलेंस। क्यों पेमेंट की, समझाएं बच्चों। प्यारे दोस्तों की अमाउंट थी ये ट्रीज लिमिटेड बच्चों, इससे ना उधार में मशीन खरीदी थी, अब वो पेमेंट की है, डन है प्यारे दोस्तों। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, क्या ये एंट्री सही है 15 जुलाई पे? क्यों सही नहीं है? आप मशीन तो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इधर 3 जुलाई पे। बच्चों मैं समझा पा रहा हूं आपको? बच्चों समझ आ रही है? अच्छा बच्चों चलें जी, प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, ये इधर इधर देखें बच्चों। अब ये आपने लायबिलिटी इधर रिकॉर्ड की बच्चों, इधर लायबिलिटी रिकॉर्ड, ये पेएबल फॉर मशीन। अब बच्चों जब आपने पेमेंट कर दी कैश या बैंक, तो आपका क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ये लायबिलिटी क्या होगी, बोलो शाबाश प्यारे दोस्तों। ये सेम इसी तरह आपने इसको क्या कर देना है, डेबिट, पेएबल फॉर मशीन ट्रीज लिमिटेड, कितना प्यारे दोस्तों, 1400, ओके है बच्चों? और भाई ओके है, ओके बच्चों। क्रेडिट किससे करोगे, बैंक या कैश? ओके बच्चों, ओए ओके है, ओए ओके है बच्चों, भाई बात समझ आ गई है? अच्छा जी चले जी, और ठीक है। अब लिंक करके पढ़ना है बच्चों, इसको इसके साथ लिंक करके जरा पढ़िएगा बच्चों, लिंक करके पढ़ना है जरा जी। ये बच्चों दोनों एक दफा लायबिलिटी बढ़ी, अब वही लायबिलिटी क्या होगी है बच्चों, बोलो, क्योंकि हमने क्या कर दी है। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? भाई समझ आ रही हैं चीजें जी, समझ आ रही हैं बच्चों चीजें, बच्चों समझ आ रही हैं चीजें? अच्छा प्यारे भाई, आखिरी, बॉट मोर मशीनरी बाय क्या प्यारे दोस्तों जी? अच्छा जी प्यारे भाई इधर आ जाएं बच्चों जी। प्यारे दोस्तों बॉट मोर मशीनरी, तारीख बताएं, डेट बताएं। मशीन, मोर मशीन नहीं लिखना, मशीन डेबिट अमाउंट, और प्यारे दोस्तों क्रेडिट बताएं क्या होगा जी। पैसे दे दिए ना, तो कैश में दिए, बैंक चेक, तो बच्चों बैंक बैलेंस कम होगा, डन है मेरे प्यारे भाई? बच्चों एनी प्रॉब्लम, बच्चों एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम भाई? ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों जी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला? ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों? वो ठीक है, चलें, ये नोट हो गया बच्चों, ये साथ साथ नोट हो गया बच्चों। अच्छा, अब कभी कभी ना पेपर में वो कहता है नरेशंस भी लिखें, क्या लिखें? वो कहता जी पास जर्नल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की होती है पास, कहता ऑल्सो प्रोवाइड नरेशंस, क्या प्यारे दोस्तों, नरेशंस। ये पता क्या होती है नरेशंस?
ये नरेशंस क्या होती हैं प्यारे दोस्तों? जो ट्रांजैक्शन है ना, उसकी जो आपने एंट्री की है, आपने मुख्तसर सी बात कर देनी है। ये एंट्री किस चीज की है बताएं जरा, उर्दू में बताएं। मशीन खरीदी, पेमेंट कर दी, सही है बच्चों? आप इधर नरेशन अपने अल्फाज में, इसको शॉर्ट फॉर्म में 3-4 लफ्जों में, सही है बच्चों? क्या 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 नरेशन, क्या नरेशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस एंट्री को एक्सप्लेन करना। क्या करना प्यारे दोस्तों जी? परचेज, हाँ सही कह रहे हो, परचेज या बॉट मशीन बाय पेइंग चेक लिख दें, थ्रू चेक लिख दें, मुख्तसर सी बात करनी है, सही है बच्चों? बाय बाय पेइंग चेक लिखते हैं, थ्रू चेक लिखते हैं, सही है बच्चों? बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक लिखते हैं। मतलब कोई इसमें मसला नहीं है अंग्रेजी बड़ी हैवी लिखनी है, जो आपका दिल चाह रहा है बस सादा सी अंग्रेजी लिखते हैं, सही है बच्चों? और भाई बात समझ आ गई है? लो प्यारे भाई, आगे बच्चों, आगे बच्चों। 15 जुलाई बताएं जी, सादा सादा बात करनी है बच्चों। पहले उर्दू में देखें जी ट्रांजैक्शन है क्या जी, बताएं शाबाश जी बच्चों। जी पेमेंट कर दी, बिल्कुल पेमेंट कर दी, पेमेंट मेड अगेंस्ट, अगेंस्ट पे, अगेंस्ट पेबल फॉर मशीन। मतलब जितना सादा रह सकते हैं वो सही है बच्चों, कोई अंग्रेजी हैवी लिखने की जरूरत, सही है बच्चों? पेमेंट मेड, पेमेंट थ्रू चेक लिखते हैं बच्चों। अगेंस्ट मशीन, परचेज ऑन क्रेडिट लिख सकते हैं बच्चों, ये भी लिख सकते हैं बच्चों, सही है बच्चों? परचेज ऑन, नहीं लिखना ऑन क्रेडिट तो फिर भी बात समझ आएगा भाई, जारी सी बात है, उधार पे खरीदी इसीलिए तो पेमेंट कर रहे हैं आज, वो ऐसे ही है, सही है बच्चों? और भाई समझ आ गई है? और भाई समझ आ रही हैं चीजें? अच्छा जी, लो बच्चों 5 जुलाई का बता दो जी। परचेज वैन बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक, सही है बच्चों? जी ये बता दें बच्चों, 3 जुलाई का बता दें बच्चों। परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड, खत्म होगी बात बच्चों। और भाई सही है बच्चों? सेकंड जुलाई बताएं बच्चों। परचेज फर्नीचर बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक या थ्रू चेक, और सही है बच्चों? पहला बता दें बच्चों, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस नहीं, ऑनर इन्वेस्टेड अमाउंट इतनी, सही है बच्चों? इनटू द बिजनेस, सही है बच्चों? या इस तरह भी कर सकते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस बाय मेकिंग पेमेंट इनटू द बैंक, और सही है बच्चों? सादा बात, ओके बच्चों? और सही है। नरेशन आप लिख लेंगे, जो आपका दिल करेगा बस उसको थोड़ी सी बात समझा देंगे तो मार्क्स पूरे। डन प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? नरेशन में कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली जरूरत, सोचने की बात नहीं है, बस ये पता होना चाहिए इस एंट्री को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने मेरे चांद क्या करना है, एक्सप्लेन करना। क्या करना है प्यारे दोस्तों? बच्चों बात समझ आई है? एनी प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? चलें, इस क्वेश्चन में कोई मसला जी? अब आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें प्यारे भाई जी। 2 ओपन करें मेरे प्यारे भाई, 2 ओपन करें, शाबाश। 2 क्वेश्चन नंबर 2 मेरे चांद ओपन कर लो, शाबाश जी। बनाए फॉर्मेट, बनाए बच्चों फॉर्मेट बनाए, शाबाश बनाए फॉर्मेट। जी मेरे चांद, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, करो करो करो, हिम्मत करो, शाबाश। जी शुरू में असल में बेस है बच्चों, सही है? ये चीजें आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी होंगी। जैसे ही हम थोड़ा एडवांस वाले टॉपिक्स पे जाएंगे तो आपको फिर टाइम का पता भी नहीं चलेगा, टाइम गुजरा कैसे जी।
अभी हम कौन सा क्वेश्चन करने लगे हैं जी? ठीक है जी। अच्छा जी, इसका नाम है एंटिटी का कोई नाम है बच्चों या बेनाम है ये? बेनाम। तो क्या लिखें? बेनाम। बेनाम इसी तरह नहीं लिखना, बे इस तरह नहीं होगा। नहीं, इस सही नहीं लिखा मैंने। जर्नल। बच्चों बताओ, साल है या साल से कम की बात है? साल से कम की बात है तो फिर पीरियड एंडेड लिखेंगे या ईयर एंडेड लिखेंगे? फॉर द हाँ जी, क्या क्या क्या? 30 जून। हाँ जी, 20। लो बच्चों, ओ भाई सही है। चलो जी, फॉर्मेट बनवाएं बच्चों, फॉर्मेट बनवाएं, शाबाश। डेट। डेट। आगे। आगे प्यारे दोस्तों, डेबिट और ओ भाई ठीक है। ओ बच्चों सही है। बच्चों ठीक है। चले मेरा चांद, चले शाबाश, हिम्मत करें प्यारे भाई, हिम्मत करें जी, हिम्मत करें प्यारे भाई। पढ़ें जी, शाबाश पढ़ें। जी बिल्कुल डिट्टो कॉपी बच्चों, डिट्टो कॉपी। अभी इस तरह की एंट्री हम करके आए हैं प्यारे दोस्तों या नहीं? जी बताएं जी। जी बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना? बोलो। विद रुपीज। तो हाँ जी, तो बच्चों स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज इतना इन कैश या बैंक, क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्या लिखा हुआ है बच्चों? इन कैश। ओके। अच्छा जी, स्टार्टेड बिजनेस जी। तो बच्चों ये तारीख है जी 1 जून। बच्चों ये है जी कैश। क्या है मेरे प्यारे भाई? कैश। क्या है प्यारे दोस्तों? कैश। जी मोहतरम। जी मेरे प्यारे भाई, इधर आ जाएगा जी कैश डेबिट। अमाउंट बताएं। और बच्चों कैपिटल क्या हो जाएगा? और कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? ओके सर। ओके प्यारे भाई। ओए बोलो ना। ओ ठीक है जी। ऑनलाइन वालों ने कहना ये तो हमें आता है, जरूरत ही नहीं है आज के लेक्चर की। जी बहरल। जी प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बोले, शाबाश नेक्स्ट बोले बच्चों। जी नहीं, सब सब बच्चे बोले। जी बच्चों इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आए बच्चों, इधर आए। ये पढ़े जरा, ट्रांजेक्शन पढ़े, पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें, खुद पढ़ें ट्रांसलेट करें, खुद पढ़ें ट्रांसलेट करें, खुद पढ़ें ट्रांसलेट करें। इधर पेड को जरा समझने की कोशिश करें। पेड कहता पेड ₹11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश का मतलब कहता जी हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड के आगाज में कैश पड़ा था ना, वो कहता हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। किधर कर दिया बच्चों? अच्छा अब आप खुद सोचें, कैश आपका क्या हो गया और आपका बैंक बैलेंस, एक एसेट बढ़ा तो दूसरा। जी कौन सा एसेट बढ़ा प्यारे भाई? कौन सा एसेट बढ़ गया प्यारे भाई? तारीख। हाँ नहीं मेरे प्यारे भाई, जी बताएं जी, शाबाश। जी बच्चों, बैंक बढ़ गया बच्चों, कितना प्यारे भाई? और प्यारे दोस्तों कैश क्या हो गया? जी ओवरऑल एसेट्स पर कोई फर्क आएगा? एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हो गया बच्चों? एसेट्स पर कोई फर्क? बोलो ना। और भाई ठीक है। और बच्चों सही है। और बच्चों सही है जी। अच्छा इसकी नरेशन अगर लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक अकाउंट, मतलब कैश में पैसे पड़े थे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। और सही है बच्चों, या अपनी अंग्रेजी बना लो यार कोई। और ठीक है, वो सही है। ओ भाई समझ आई है। अच्छा अंग्रेजी लिखते हुए भाई इतना करना कि कहीं एग्जामिनर शर्मा ना जाए बेचारा। सही है बच्चों, ये मेहरबानी करना अंग्रेजी लिखते हुए हीर को रांझा और रांझे को हीर ना कर देना। ठीक है ना बच्चों, इतना थोड़ा सा ख्याल करना जी। हीर हीर रहे, रांझा 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 रहे। जी प्यारे दोस्तों,
भाई बात समझ आ गई है जी प्यारे दोस्तों? मतलब अपने लफ्जों में बयान करते करते आप कहीं इस तरह बह जाएं कि आपको समझ ही ना आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और लिखना क्या चाह रहा हूँ और मेरे जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं। ठीक है बच्चों, होशो हवास में रहना, मतलब मैं अब तुम्हें समझाऊंगा किसी फारिग वक्त में इंशाल्लाह जी। इधर आ मेरा चांद अभी, मतलब तुम्हें समझाऊंगा मैं। अच्छा, अगली ट्रांजैक्शन बोलना फिर जी। हाँ, कोई कोई भी बोल दे, कोई भी बोल दे भाई। बॉट ऑफिस फर्नीचर। प्यारे दोस्तों, ऑफिस फर्नीचर एसेट है ना? आगे बताओ बच्चों। ऑन क्रेडिट। प्यारे दोस्तों, उधार पे खरीदा जी। तारीख बताएं। हैं 5 जून। बच्चों आज मैंने ना जनरल एंट्रीज पे बात की, कल हम इंशाल्लाह इसी के क्या बनाएंगे, टी अकाउंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे दोस्तों? इसी का क्या बनाएंगे बच्चों? टी अकाउंट्स बनाएंगे, ताकि ना टी अकाउंट्स पे जरा ग्रिप हो जाए। सही है बच्चों? ये 2 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं, कल इन्हीं का क्या बनाएंगे और इन्हीं का क्या बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे, और इन्हीं का क्या बनाएंगे। बस ये 2 क्वेश्चन ही हमने करने हैं, ठीक है बच्चों? अगले क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, करने नहीं है। इसी का ट्रायल बनाएंगे बच्चों, इसी का क्या बनाएंगे, पहले टी अकाउंट्स बनाएंगे फिर ट्रायल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों जी? वो ठीक है जी। चलें प्यारे दोस्तों, आगे ऑल हेड्स पे बात कर ली हमने, हमने नेचर पे बात की और फिर जनरल एंट्रीज पे बात की जी। आगे अब बताओ बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर कितने से बच्चों? 1900। और मेरे प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या होगा जी, बताएं जी। शाबाश, इस तरह की एंट्री अभी हमने किया बच्चों, पेएबल फॉर। अच्छा, अगर अगर ब्रैकेट में लिख तो बच्चों किससे खरीदा, आसानी हो जाएगी जी। बताएं जी। जी प्यारे भाई, वो सही है? ओए बच्चों ठीक है? ओए बच्चों गुड गुड हो गया? ओए बच्चों ठीक है? ओ बच्चों समझ आई है जी बच्चों? शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें प्यारे भाई, हिम्मत करें, शाबाश जी मोहतरम। नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ। 8 जी, बताओ बच्चों। बॉट आ वैन। वैन क्या है प्यारे दोस्तों? वैन क्या है प्यारे दोस्तों? एसेट। वैन है एसेट जी। एसेट का बढ़ना डेबिट, अमाउंट बताएं। 5। अच्छा प्यारे दोस्तों आगे बताएं, पैसे दिए या नहीं? पैसे दिए हैं या नहीं? पेएबल दे दिए जी। तो फिर बच्चों कैश या जी बताएं अमाउंट। अच्छा जी, बैंक का आपका हो गया क्रेडिट प्यारे दोस्तों, 5 to। बच्चों ठीक है? बच्चों ठीक है? और भाई सही है? बच्चों गुड़गुड़ हो गया जी। अच्छा बच्चों आगे चलो, आगे आगे बताओ बच्चों जी। आगे क्या मेरे प्यारे भाई? बॉट, तारीख बताएं जी। क्या बच्चों जी? बॉट आ इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट बढ़ गया बच्चों बिजनेस का, कितने से जी? बताएं जी, लायबिलिटी है क्या है जी? जी। पेएबल फॉर, पेएबल फॉर किससे खरीदा? पेयर्स एंड, इसे पर्स नहीं पढ़ना, ठीक है? तो ठीक है, लो प्यारे भाई। लो बच्चों, और बच्चे गुड गुड हो गया? और बच्चों ठीक है? और बच्चे सही है? चलिए अगली ट्रांजैक्शन बताएं बच्चों, अगली ट्रांजैक्शन बताएं जी। अगली ट्रांजैक्शन बताएं बच्चों जी। प्यारे दोस्तों कहता जी रिटर्न। अच्छा, रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, समझाओ रिटर्न का मतलब समझाओ। रिटर्न का मतलब वापस कर दिया। क्या बच्चों? अच्छा रटा ना लगाओ, खुद समझो बच्चों, खुद समझने की कोशिश करो बच्चों। चीजें वापस कर दी, क्या कर दी बच्चों जी? क्या चीज वापस की बताओ बच्चों जी? फर्नीचर जब आया था तो फर्नीचर को आपने बढ़ाया था, डेबिट किया था। आप वापस कर दिया है तो, आप वापस कर दिया है तो, आप वापस कर दिया तो बच्चों कम करेंगे। कम करने का मतलब, कम करने का मतलब जी क्रेडिट। फर्नीचर तो क्रेडिट हो गया।
अच्छा, जिस टाइम आपने फर्नीचर खरीदा था क्या पेमेंट की थी या नहीं? नहीं की थी ना। तो आपका आपने एंट्री की थी, देखें जरा, आपने एंट्री की थी बच्चों फर्नीचर डेबिट पेबल फॉर फर्नीचर। अब आप खुद सोचें, आप किसी शॉप पे गए, आपने चीज खरीदी, आपने कोई चीजें परचेज की, आपने कहा जी मिसाल के तौर पे फर्नीचर था, फर्नीचर डेबिट पेबल टू अंकल क्रेडिट। अब बच्चों कुछ दिन के बाद आपने सारी नहीं थोड़ी सी चीजें या सारी चीजें वापस कर दी, आपने कहा जी फर्नीचर क्रेडिट डेबिट क्या करेंगे, अंकल से कैश मांगेंगे। अंकल एक चांटा इधर से मारेगा एक इधर से, कहा भाई अभी तुमने पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हें क्या वापस करूं। प्यारे दोस्तों, क्या आप अंकल से कैश वापस लेंगे? नहीं। तो बच्चों अब डेबिट किसे करूं, कैश तो मिलना नहीं है बच्चों, कैश दिया होता तो मिलता ना। आपने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई, जितने से चीजें वापस की उतने से लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, उतने से लायबिलिटी क्या कर दूंगा, बोलो शाबाश। जी तो प्यारे दोस्तों, पेबल फॉर फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, पेबल फॉर फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। करें शाबाश, एंट्री खुद करें बच्चों, करो 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 शाबाश, खुद एंट्री करो बच्चों। जी करो करो शाबाश। जी, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट प्यारे दोस्तों, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट। और प्यारे दोस्तों फर्नीचर बजाते खुद क्या हो गया, बोलो क्रेडिट। ठीक है बच्चों जी, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट, आगे ट्रीज लिमिटेड ब्रैकेट में लिखते हैं, पेएबल फॉर फर्नीचर बोलो डेबिट, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट। और प्यारे दोस्तों फर्नीचर क्रेडिट, डन है प्यारे दोस्तों। जी जी कर ली एंट्री बच्चों, चलें जी। जी मेरे प्यारे भाई, जी मोहतरम, तारीख बताना भाई। 18 जी, 18 जून प्यारे दोस्तों। जी बच्चों, पेबल फॉर ड्रीम, हाँ जी कितने से, अच्छा खरीदा कितने का था, 1900, इसका मतलब सारी चीजें वापस नहीं की ना, ऐसे ही है ना। जी कितना प्यारे दोस्तों, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपका जी फर्नीचर क्या हो गया, बोलो। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने इसे परचेज रिटर्न क्यों नहीं लिखा, है कोई क्वेश्चन इस तरह का, सर आपने परचेज रिटर्न क्यों नहीं लिखा। मैं आपको नोट लिखवाता हूं बच्चों, मैं आपको अभी अभी फर्नीचर लिखा रहने दें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ना नोट लिखवाता हूं, सही है प्यारे भाई जी, फिर मैं आपको नोट लिखवाता हूं जी। जी प्यारे दोस्तों, जी प्यारे दोस्तों, आगे चलें, आगे आगे चलें प्यारे भाई, आगे चलें शाबाश। अगली ट्रांजैक्शंस बताएं, अगली ट्रांजैक्शन बताएं, अगली ट्रांजैक्शन बताएं, नहीं है नहीं वो। अच्छा तारीख क्या है प्यारे दोस्तों, हाँ जी, पेड अमाउंट, इस तरह की ट्रांजैक्शन अभी हमने की है बच्चों, पेड अमाउंट प्यारे दोस्तों, क्या पेड अमाउंट, पेड अमाउंट का मतलब अमाउंट पे कर दी ना, कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया, अगर चेक का लफ्ज है तो बैंक कम होगा जी। किसको पैसे दिए बच्चों, ड्रीम लिमिटेड को, कितने रह गए थे जी, 1900 की चीजें खरीदी थी इससे, 120 से लायबिलिटी हमने कम कर दी, तो पीछे जितने रह गए सारी कर क्या कर दी बच्चों, पेमेंट कर दी, क्या कर दी प्यारे दोस्तों जी, बताएं अमाउंट बताएं प्यारे भाई जी, पेबल फॉर अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ड्रीम लिमिटेड, कितना बच्चा 1780। और बच्चों आगे कैश है या बैंक है, ओके है बच्चों, और भाई ठीक है जी, और बच्चों ठीक है जी बच्चों, और बच्चों सही है बच्चों, समझ आई बात के नहीं, अगली भी गई। अच्छा जी नेक्स्ट जी, शाबाश शाबाश शाबाश, नेक्स्ट बताओ प्यारे भाई, क्या 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 नहीं पहले पहले ट्रांजैक्शन बोलो ना, ₹2 वन आउट ऑफ द बैंक, हाँ जी ये उल्टी एंट्री है बच्चों,
वो ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो थी ना, पेड 11,700, सही है बच्चों जी, फ्रॉम द ओपनिंग कैश इनटू बैंक, इससे उल्टा रिवर्सल। आप प्यारे दोस्तों बैंक में पैसे पड़े थे, टुक अमाउंट इतनी फ्रॉम बैंक, सही है बच्चों, यही है ना जी। तो बैंक से पैसे निकलवाए, कैश में आ गए, तो बैंक बैलेंस कम और कैश का बैलेंस, अमाउंट बताएं प्यारे भाई। हाँ जी, 130। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तारीख बताएं जी प्यारे भाई। कैश क्या हो गया जी, कितना, और प्यारे दोस्तों बैंक बैलेंस, ओ भाई सही है, ओ भाई सही है, डन है बच्चों, डन, डन है बच्चों जी, डन जी, वैसा ओके, ठीक है भाई जी, ठीक है। ये गिलास जो गुस्से से देख रहा है मुझे, ठीक है, जो लेट भी आया है, जो लेट भी है, ये इसके साथ है वैसे, ठीक है जी। आगे प्यारे भाई, आगे, शाबाश, आगे 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 बच्चों जी। एफ ब्राउन लेंटस, अब मुझे बताएं, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये लाइबिलिटी है या हमने पैसे दिए या हमें किसी ने पैसे दिए। आप खुद सोचो बच्चों क्या बनता है, हमें किसी ने दिए होंगे ना। एफ ब्राउन लेंट अस, हमें पैसे दिए किसने बच्चों जी, तो लाइबिलिटी है ना, चेक में दिए या कैश में दिए, हाँ जी, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और लाइबिलिटी भी। अच्छा, अब प्लीज एक बात और से सुने, अब लाइबिलिटीज में फर्क करना, डिफरेंस करना है, क्या करना है प्यारे दोस्तों जी, मैं आपको सिखाता हूं, अभी डिफरेंस करना। पहले तारीख बताएं, 30th बच्चों, बैंक बैलेंस क्या हो गया जी, अमाउंट बताएं हैं, और प्यारे दोस्तों अब इधर देखें, अब है तो लाइबिलिटी, लेकिन अब जरा गौर से सुनना, अगर आपने किसी से उधार में पैसे लिए हैं, अमाउंट ली है, तो इस लाइबिलिटी को कहते हैं लोन। क्या कहते हैं बच्चों, इस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं, अगर उधार में पैसे, उर्दू में लिखिए ना अपने पास, ऑनलाइन वालों मां कसम लिखो, उर्दू में लिखो बच्चों, लिखो, लाजमी लिखो इस बात को जी। अगर अगर उधार में किसी से पैसे लिए हैं, तो इस लाइबिलिटी को, बोलो शाबाश, बोलो ना, तो इस लाइबिलिटी को अलोन नहीं, लोन, क्या जी, अच्छा जी। अगर किसी से उधार पर पैसे ले लिए, तो इस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, लोन। ओके बच्चों, और सही है, और सही है बच्चों, आगे 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 लिखें, अगर, अगली लाइन में, अगर अगर किसी से उधार में चीजें ले ली हैं, अगर किसी से, बोलो ना, अगर किसी से उधार में, उधार पे, अगर किसी से उधार पे, बोलो, चीजें ले ली हैं, तो इस लायबिलिटी के लिए, तो इस लायबिलिटी के लिए लव्स पेएबल, अगर 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 किसी से उधार में चीजें ले ली हैं, तो इस लायबिलिटी के लिए लव्स पेएबल, कॉमा अकाउंट पेएबल, कॉमा ट्रेड पेएबल लिखते हैं। तो इसके लिए लफ्ज क्या लिखते हैं बच्चों, पेएबल, अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ओए बच्चों बात समझ आई है, बच्चों बात समझ आ गई है, ओए बच्चों बात समझ आई है, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई ना, ओए आ गई है, अच्छा चलें, ये क्वेश्चन एंड हो गया बच्चों इधर। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कहां अकाउंट पेएबल लिखना, कहां ट्रेड पेएबल लिखना, डन, वो सही है, सही है जी। किस रिटर्न को जिस तरह अभी रिटर्न थी, हमने फर्नीचर को कम कर दिया, वो सही है बच्चों। अच्छा, कभी कभी हमें परचेज रिटर्न का लफ्ज लिखना पड़ेगा, ये कहां कहां लिखना पड़ेगा, जरा गौर से मेरी बात सुनना बच्चों जी। अब इधर देखना बच्चों जी, प्यारे भाई, हमने किसी से फर्नीचर परचेज किया, क्या किया बच्चों, परचेज, क्या किया बच्चों, फर्नीचर, क्या किया बच्चों, आप नॉन करंट एसेट कह लें, मिसाल के तौर पे बच्चों बिल्डिंग कह लें,
नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट जिनसे हमें बेनिफिट मिलना 1 साल से ज्यादा करसा। बिल्डिंग कह लें बच्चों, फर अकाउंटिंग में गाड़ी शाड़ी को क्या कहते हैं बच्चों, व्हीकल। इसमें ट्रक, गाड़ी, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। डन। क्या एंट्री होगी बच्चों, बताओ शाबाश, क्या एंट्री करेंगे बच्चों? परचेज ऑन क्रेडिट। क्या बच्चों, उधार पे खरीदा। जी बताएं जी। नॉन करंट एसेट आप खुद लिख लेना, बिल्डिंग जो भी है। डेबिट और बच्चों पेएबल फॉर बिल्डिंग होगी तो पेएबल फॉर बिल्डिंग। अगर बच्चों व्हीकल होगा तो पेएबल फॉर, मैं नॉन करंट एसेट लिख रहा हूं। डन है बच्चों? बच्चों कोई मसला, एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे भाई? एंड ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चे पूछते भी नहीं है, उनके माइंड में आती हैं लेकिन पूछते भी नहीं है। जी कि इतना छोटा सा क्वेश्चन क्या मैंने पूछना, बच्चे मजाक। जी प्यारे दोस्तों, जी बच्चे हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे, तो बच्चे ऐसी बात नहीं है, जो सवाल है पूछा करें प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं कोशिश करता हूं खुद ही आपको बताऊं। जी प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं। अब इधर परचेज किया था नॉन करंट एसेट, इधर आपने परचेज की वो वाली चीज जो आपकी कोर एक्टिविटी वाली है। जो क्या है प्यारे दोस्तों? यानी जिस चीज में आप डील करते हैं, जिसको खरीद कर आगे आपने क्या करना है, बेचना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? ऐसी चीजें जो कोर एक्टिविटी वाली हैं, यानी वो चीजें जिनको खरीद कर आगे आपने बेचना, उन्हें कहते हैं जी, उन्हें काउंटिंग में हम कहते हैं परचेज गुड्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई अच्छी चीजें खरीदी हैं, इसका मतलब है वो चीजें खरीदी हैं जो कोर एक्टिविटी वाली हैं। कौन से वाली हैं बच्चों? और भाई बात समझ आई है? गुड्स का मतलब क्या, कौन सी चीजें खरीदी हैं, बोलो? कोर एक्टिविटी वाली। कौन से वाली प्यारे भाई? आगे लिख भी ले। ओके बच्चों, बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? और बच्चों समझ आई है? जी प्यारे भाई। भाई नहीं समझे? ओए बच्चों समझ आई कि नहीं? आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। अब इधर सुनना बच्चों, इधर एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश। ये गुड्स जो है ना प्यारे दोस्तों, ये है एक्सपेंस। क्या है प्यारे दोस्तों? डन है। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। बच्चों इस एक्सपेंस के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं परचेजेस डेबिट। क्या बच्चों? परचेज या परचेजेस डेबिट। ओके बच्चों, वो सही है। बार बार फॉर एग्जांपल हम डील कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये मार्कर्स, मार्कर्स नहीं है, बोर्ड मार्कर्स, इसमें डील कर रहे हैं बच्चों। अब रोजाना मार्कर्स आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो बार बार लिखना परचेज मार्कर, ये मुनासिब नहीं है। बस लिखते सिंपल परचेज गुड्स, नाम ना लिखें। डन? और डन है जी। परचेज डेबिट सबको पता होगा यार, इनका बिजनेस है मार्कर्स का, तो मार्कर्स ही परचेज किए। परचेज मार्कर्स का मतलब आपने लिखना परचेजेस डेबिट। ओके बच्चों, क्रेडिट क्या करेंगे बच्चों? इधर आप क्रेडिट करेंगे ट्रेड, या इसके लिए लफ्ज क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का लफ्ज भी लिखा जा सकता है। डन प्यारे दोस्तों? और डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? और डन है? डन। बच्चों ये छोटी छोटी सी बातें हैं। क्या आपको समझ आया किसके लिए सादा पेएबल लिखना है और किसके लिए ट्रेड पेएबल लिखना है? कोर एक्टिविटी वाली चीजें। ट्रेड का मतलब है तिजारत, हम काम ही किस में कर रहे हैं, हम डील ही किस में कर रहे हैं बच्चों, इन चीजों में। इसलिए लॉजिक है ना बच्चों इसके पीछे। इसलिए लफ्ज के लिखेंगे पेएबल के साथ। ओके बच्चों? ओए ओके है? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? एनी प्रॉब्लम? डन? वो ठीक है। डन बच्चों? ओके डन जी। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, अगली बात बच्चों, अगली बात जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। मैं कहता हूं अब ये जो चीजें उधार पे खरीदी थी, इन्हें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे भाई? जी इन चीजों को क्या कर दिया बच्चों? अब दो बातें, दो ही बातें ना जी। इधर क्या था बच्चों, बोलो शाबाश। ये रिटर्न क्या थी, नॉन करंट एसेट की, और ये रिटर्न क्या थी बच्चों, गुड्स की। ओके प्यारे भाई? अच्छा बच्चों, अब ये उधार वाली चीजें हैं ना, उधार वाली, सही है ना, उधार वाला स्नैरियो चल रहा है। बच्चों बताएं एंट्री क्या होगी, बताएं शाबाश। एंट्री बताओ प्यारे दोस्तों क्या होगी, जी बताएं। हाँ जी, जी शाबाश। इधर आप लायबिलिटी कम करेंगे, पेएबल फॉर नॉन सीए का मतलब नॉन करंट एसेट ना जी।
इसका ये मतलब नहीं है कि सीए वालों के अलावा किसी ने अच्छा प्यारे दोस्तों, नॉन पेएबल फॉर नॉन करंट एसेट डेबिट, बताओ क्रेडिट क्या करेंगे? आपने प्यारे दोस्तों ऊपर रिकॉर्ड क्या किया है? आपने ऊपर रिकॉर्ड क्या किया? एनसीए ना, नॉन करंट एसेट ना, फर्नीचर प्लांट मशीनरी। तो प्यारे दोस्तों इधर भी क्या करेंगे? बोलो शाबाश। नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा? कोई सा भी नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या आपको समझ आ रही है बच्चों? समझ आया मैंने फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया? और समझ आया? और भाई समझ आया? और भाई समझ आ गया? डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है? ओके जी, ओके, ओके है जी। अब आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों आप किधर? परचेजिस पे, गुड्स पे जी। बताओ प्यारे भाई, इधर आओ जरा, इधर बताएं बच्चों आपकी एंट्री होगी, बताएं जी। इधर आपने रिकॉर्ड क्या किया था? ट्रेड पेबल। इधर भी क्या करेंगे? रिवर्स भी किसको करेंगे? जो रिकॉर्ड है उसी को रिवर्स करेंगे ना। ट्रेड पेबल डेबिट, वेल डन। और क्रेडिट क्या करेंगे? इधर बच्चों परचेजिस रिकॉर्ड थी, तो आप परचेजिस को क्या कर देंगे? इसके साथ एक लफ्ज लिखेंगे आप, और परचेज। डन मेरे प्यारे भाई जी। बच्चों की बातें समझ आई थोड़ी बहुत? बच्चों की थोड़ी बहुत बातें समझ आई हैं? बच्चों की थोड़ी बहुत बातें समझ आई हैं? डन प्यारे भाई? और डन है? और डन है बच्चों? और ये डन है बच्चों जी? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? डन, डन, ओके, ओके बच्चों। कोई क्वेश्चन बच्चों? एनी क्वेश्चन बच्चों जी? कोई सवाल बच्चों जी? अब आप इधर आए जरा एक दफा, 1 मिनट इधर आए प्यारे भाई, 1 मिनट। ए हाँ, क्वेश्चन 4 पे आइएगा जरा, 3 छोड़ें, 4 पे आए बच्चों। जुलाई 3 वाली एंट्री बता दें प्यारे भाई, जुलाई 3 वाली एंट्री बता दें प्यारे भाई, जुलाई 3 वाली एंट्री बताएं। बॉट गुड्स क्या मतलब? परचेज डेबिट फॉर कैश, और कैश क्या हो जाएगा? कम, क्रेडिट। परचेज डेबिट कैश। एनी प्रॉब्लम बच्चों? एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी? बॉट गुड्स बच्चों डेबिट, परचेज डेबिट ऑन उधार। अब इधर लफ्ज क्या लिखेंगे? ट्रेड पेएबल ना, के पेएबल? क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर का लफ्ज लिखना भी बिल्कुल सही है, लेकिन पेएबल लिखना है तो साथ लफ्ज क्या लिखेंगे? और बच्चों सही है? अच्छा अब ये देखें, कहता सोल्ड गुड्स, कौन सा हेड है? चीजें बेचती, चीजें बेचती, कौन सा हेड है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या इनकम? इनकम बढ़ गई। प्यारे दोस्तों देखें मेरी बात सुने, जिस तरह अभी आपने पैसे नहीं दिए लेकिन चीजें खरीद ली, गुड्स खरीद ली, आपने क्या कहा? आपने कहा परचेजेस डेबिट, पैसे नहीं दिए। क्या हमने पैसों, आपने पैसों को नहीं देखना, आपने कहना जी जब चीजें आ गई हैं वो एक्सपेंस है, गुड्स आ गई ना, परचेजेस डेबिट, पैसे नहीं दिए तो पेएबल क्रेडिट। इसी तरह आपने चीजें बेच दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट पैसे अभी आए हैं या आ गए हैं तो कैश डेबिट, नहीं आए तो रिसीवेबल डेबिट। डन प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? इनकम तो आ गई बच्चों, सोल्ड गुड्स इनकम। बच्चों ये कौन से वाली इनकम है? कोर एक्टिविटी वाली या अदर देन कोर? गुड्स हैं बच्चों, जो चीजें जिसमें आप डील कर रहे हैं। सेल या रेवेन्यू क्या हो जाएगा बच्चों? सेल या रेवेन्यू क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जरा बताना। डेबिट बताओ। अगर तो प्यारे दोस्तों पैसे नहीं आए तो ये कोर एक्टिविटी वाली चीज है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, लेकिन पैसे तो आ गए हैं। ओके बच्चों, ये बात समझ आ गई? ओके बच्चों, ये कोर एक्टिविटी वाली चीजें हैं, अदर इनकम नहीं लिखना। इनकम, कोर एक्टिविटी वाली इनकम का मतलब सेल्स। डन मेरे प्यारे भाई? अगर पैसे ना आते तो मैं क्या लिखता इधर? ट्रेड रिसीवेबल। डन प्यारे दोस्तों? लेकिन पैसे तो आ गए हैं। डन, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंस से उल्टा। डन, वो ठीक है। अच्छा ये बताएं जी, जुलाई 14 रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड। एफ हर्ड से हमने 7 जुलाई पर चीजें खरीदी थी, ऐसी है प्यारे दोस्तों? ये एफ हर्ड भाई से चीजें परचेज की थी ना। अब बताओ एंट्री, अभी मैं समझा के आया हूं आपको। उधर था परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिट, इधर है ट्रेड पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न। ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? ये वाली तो आप खुद कर लेंगे, ये भी परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। ये बच्चों फिर उल्टी,
रिटर्न गुड्स टू इस बंदे को बच्चों, तो ट्रेड पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न। सर अगर रिटर्न का लफ्ज ना लिखें ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन बेहतर है परचेज के साथ रिटर्न का लफ्ज लिखें, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर ऑन क्रेडिट, ये बता दें बच्चों ये क्या प्यारे दोस्तों बनेगा, अमाउंट बताएं। हाँ जी 82, अच्छा जी। और क्रेडिट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, क्रेडिट क्या होगा प्यारे भाई, सेल्स क्रेडिट। ओके बच्चों, ओके प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम सर जी, बच्चों ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, समझ आई है। पैसे आ जाते तो कैश या बैंक डेबिट होता, डन। पेड मतलब कैश, बैंक बैलेंस कम, कैश है ना तो बैंक, तो कैश का बैलेंस कम हो गया, किसको पैसे दिए, एफर्ड को, एफर्ड से चीजें उधार में खरीदी थी ना, कैश क्रेडिट और ट्रेड पेएबल एफर्ड वाला डेबिट, डन। बी स्क्वायर पेड अस, बी स्क्वायर ने हमें पैसे दिए, हमें पैसे दिए तो प्यारे दोस्तों हमारा कैश में दिए, हाँ जी। तो ये वो वाली ट्रांजैक्शन है ना 82 वाली, ये 82 जो उधार में चीजें इसके साथ लिंक करें ना जी प्यारे दोस्तों। कैश क्या हो जाएगा, कितने से, और प्यारे दोस्तों यही ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, ओ भाई एक बंदे ने पैसे दे दिए ना, ये है जी बी स्क्वायर, और इधर भी बच्चों बी स्क्वायर। ओके बच्चों, लिंकिंग समझ आ रही है चीजों की। ये किस तारीख पे एंट्री थी जरा बताना, ये 24 पे, ये 31 पे, ताकि फिर आपको याद रहे। डन है मेरे प्यारे भाई, ये 24 पे और ये प्यारे दोस्तों डन है मेरे प्यारे भाई। एनी सवाल, एनी बिगविटी, मसला मसाइल, डन बच्चों, डन है प्यारे भाई, डन बच्चों, वैसा ओके, डन बच्चों जी, ओके बच्चों जी। अब कोशिश कर लेना यही 2-3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए, बस यही जो मैंने करवाए बस आपने वही घर में करना है, डन। कोशिश करना, अगर समझ आ गई ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो इन्हीं क्वेश्चन को घर जाके कर लीजिएगा या एटलीस्ट देख जरूर लीजिएगा, डन है प्यारे भाई। चलें कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे बोलो, टी अकाउंट्स, और साथ इंशाल्लाह उसका ट्रायल बनाएंगे, डन है बच्चों इन दोनों का। चले मेरे चांद, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।